हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट केएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई है जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 साल की संविदा भर्ती होगी। ये एक न्यूज़ आई थी और ये न्यूज़ बहुत ही चर्चा में रही है। 2-3 दिन से काफ़ी इस पर जो है कमेंट, तीखे कमेंट आए हैं और जो है लोगों ने रैलियां की हैं, आंदोलन हुआ है। तो ये न्यूज़ से आप सभी अवगत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अवगत हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अब जो सरकारी विभागों में भर्तियां होंगी वो 5 साल के संविदा पर होंगी, जिनमें उन्हें मूल नियमित कर्मियों की तरह कोई सरकारी नौकरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा, उसके बाद 5 साल बाद उनको नियमित कर्मी बनाया जाएगा। तो इस नियम के खिलाफ जो है लोग, छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। इसके ऊपर एक विश्लेषणात्मक वीडियो भी मैंने आपको दिया था, इसमें विश्लेषण किया था कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। तो फ़ायदे भी थे लेकिन फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी विश्लेषण दिया था आपको। ठीक है, तो इसके चलते, इस नियम के चलते, संविदा एक ठेकेदारी प्रथा होती है, हम सब जानते हैं, जो कि गलत भी है, नहीं भी होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा रैलियों के, जो अलग अलग शहरों से जो है छात्रों ने रैलियां की हैं, जो रैलियों की तस्वीरें निकल के आई हैं। ठीक है, तो इनके कुछ प्रूफ, कुछ क्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको। साथ ही हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये जो नियम लागू करने जा रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और एक नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, इन दोनों नीतियों का उल्लंघन होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इन दोनों नीतियों का उल्लंघन होता है। और ये उल्लंघन कैसे होता है, तो चलिए पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जो मशहूर न्यूज़ पर एक मशहूर एडिटर इन चीफ हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है। तो पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूं। तो नई शिक्षा नीति 2020 जारी की अभी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को अर्पित किया, उसमें कहा गया है कि 2022 तक देश के हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए। उसने भी कहा कि ये संविदा, अस्थाई, तदर्थ, ये तीनों कैटेगरी जो है जालबट्टा, इसको बंद कर देंगे हम। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। उसका क्या होगा? जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। ये तो शिक्षा का मसला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं लेके आया, अगर ये व्यवस्था ठीक है तो ऐसा क्यों ना कर दे कि पीसीएस में भी इसको लागू कर दो। भाई, जिसको हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट बनाए, उसको कहे 5 साल ट्रायल पर आओ, 5 साल में तुम्हारा चाल चलन ठीक पाया गया तो परमानेंट कर देंगे, और नहीं तो 20,000 रुपया महीना में मान दे ले, वो घर जाओ, तजऊ आस निज गृह जाओ, उन पर भी लागू कर दो। ये छोटे पदों पर ही क्यों प्रस्ताव लाया गया? चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आपने कहा कि जब 5 साल तक उनको मानदेय मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी उस पद की, ना कोई सरकारी सेवा के लाभ मिलेंगे, इंश्योरेंस एंड ऑल, छुट्टियां, पीएफ। अगर मान लो उसमें अशोक पांडे, आशुतोष या अमित यादव या अभिषेक 5 साल में सफल हो गए, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये योग्य थे। तो 5 साल इनने 10,000 में नौकरी क्यों की जब इनको मिलना चाहिए था 55,000? क्या उसकी प्रतिपूर्ति होगी? ऐसा भी नहीं कहा गया। तो 5 साल बेगार क्यों करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय और याद दिलाता हूं, ऐसे प्रस्ताव चेहरा खराब करते हैं सरकारों का, ऐसे प्रस्ताव अदालतों में गिर जाते हैं मुंह के बल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी माध्यमिक वाले फैसले में ही कहा था, मनोज जी सुन लो, मेरे पास जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वह परीक्षा में ये लोग असफल नहीं हो जाए, जो एडहॉक और संविदा और इस सब पर भर्ती है, तब तक इनको पूरे वेतनमान का लाभ दीजिए। जब असफल हो जाएंगे तो विदा कर दीजिएगा, लेकिन जब तक काम पे है तब तक पूरी तनख्वाह दो। हम अपने यहां मजदूर लाते हैं, मकान बनवाते समय कहते हैं भाई एक दिन तुम्हारा काम देखेंगे, वो ना भी पसंद आए तो उस दिन की तो पूरी दिहाड़ी देते हैं ना।
या ये कह देते आप 10 रुपया ले जा, चाय पी लेना, जा दिन भर उससे ईंटें ढुलवाई। ये ठीक नहीं है। क्यों ऐसा होना चाहिए? और जब पूरे देश में सरकार केंद्र का एक विजन है कि संविदा का मामला ठीक नहीं, अदालतों ने कहा संविदा का मामला ठीक नहीं। संविदा का अर्थ है शोषण, व्यवस्थागत शोषण, शोषण का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देना। ये ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा से जितनी जल्दी मुक्ति हो उतना अच्छा। बिजली विभाग देख लीजिए 80% संविदा पर चल रहा। स्वास्थ्य में देख लीजिए 70% संविदा पर चल रहा है स्वास्थ्य विभाग। 16-17 लाख संविदा कर्मी है। किसी भी कोण से देख लीजिए संविदा प्रदेश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, नौजवान के हित में नहीं, सरकारी कार्य की गुणवत्ता के हित में नहीं। फिर क्यों संविदा संविदा चिल्लाए? क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, सरकारी टेस्ट में आदमी भर्ती हो, कठिन इम्तिहान लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद उसको भर्ती करिए और 60 साल तक का अभयदान वाला क्लोज हटाइए। ये कहिए भाई हर 5 साल पर, हर 3 साल पर, हर 1 साल पर एक आपका मूल्यांकन होता रहेगा, उसी के आधार पर आपको प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने का काम होगा। और जो आदमी बिल्कुल ही लद्दड़ निकले उसको निकालने का भी प्राविधान कर दो सरकारी नौकरी में ही। क्या दिक्कत है? संविदा का खेल खराब है और राजनेताओं को संविदा क्यों भाती है मुझे उसका भी पता है। मनोज मिश्रा की सरकार है तो 100-200 लड़के लगवा दिए बिजली विभाग में, बोले चढ़ जा बेटा पोल पे संविदा। उदयवीर सिंह की सरकार आई, इनने 100-200 लगवा दिए। सरकारी में तो नहीं लगवा सकते 100-200, 2 भी नहीं लगवा पाएंगे, इसलिए संविदा अच्छी लगती है। एक संविदा का हाल हम देख रहे हैं। कल्याण सिंह जी के समय जो व्यवस्था शुरू हुई थी शिक्षा में। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी उल्लंघन होता है और जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका भी उल्लंघन होता है। और इसके साथ ही जो नई वैकेंसी आने वाली है माध्यमिक शिक्षक भर्ती में, उनका क्या होगा? फिर वो भी संविदा पर होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के लिए कहा है कि तदर्थ शिक्षकों की व्यवस्था खत्म कर, यानी संविदा एडॉप बेस की जो है व्यवस्था उसे खत्म कर परमानेंट शिक्षक रखे जाए। तो दोस्तों बिल्कुल अब क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आक्रोश छात्रों में बहुत है। अलग अलग जगह रैलियां की गई। चलिए पहले मैं उन रैलियों की कुछ फुटेज आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारी जगह जगह रैलियां की गई हैं, लेकिन अगर आपको कुछ देखिए, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट किया था कि आप जो है सियासत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो सियासत का कोई मतलब नहीं है। कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, कोई भी बात है, वो हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। जो कमियाँ थी वो मैंने बताई, जो अच्छाइयाँ थी वो भी बताई, लेकिन जो कमियाँ ज़्यादा थी, जो कमियाँ थी वो मैंने आपको बताई। तो ज़रूरी नहीं है मेरी बात से सभी लोग सहमत हों। जो सहमत हैं उनके लिए वो अच्छी बात है, और जो नहीं सहमत हैं उनके लिए वो सियासत हो गई। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ, मैं कोई सियासत नहीं करता। जो बात सही थी वो सही बोली, जो गलत थी वो गलत बोली। तो आपका ये सोचना गलत है। अगर आप किसी को समर्थन दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप किसी पर अपनी बात को थोप नहीं सकते। एक शिक्षक को जो है सियासत करने वाला नहीं बता सकते। जो सही बात है वही मैंने आप तक पहुंचाई है, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं कुछ फुटेज या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ करता हूं। अगर वो गलत हैं तो हो सकता है मैं भी गलत हूं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो आंदोलन को मैंने कहा था कि जो लोग चाहते हैं कि ये नियम लागू न हो, इसके बहुत सारे नुकसान थे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था अपने विश्लेषण वाले वीडियो में। तो जो 1-2 जगह 2-3 शहरों में, प्रयागराज में 2 स्टूडेंट्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था वहाँ पर हो रहे एक आंदोलन से। तो इतना काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ 2-3 शहरों में कुछ रैलियां होना इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको इस रूल को हटाना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने उस समय कहा था। साथ ही हम बात करेंगे कि
जो संविदा भर्ती है और बेरोजगार के खिलाफ कुछ सियासी लोगों ने भी रैलियां की थी। ठीक है, सियासी लोगों ने भी रैलियां की थी। मैं किसी का नाम लिए नहीं लूंगा, मैं सीधे सीधे बताऊंगा। राजनीतिक जो रैलियां होती हैं, ठीक है, उस टाइप की सियासी रैली, राजनीतिक रैलियां हुई थी जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में आपका कितना फायदा कितना नुकसान है आपको देखना है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको लगता है, मेरे हिसाब से ये नियम गलत है, और अगर आपको लगता है कि नियम जो है नहीं होना चाहिए, तो आपको अपने स्तर पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ न्यूज़ चैनल इस चीज़ को दिखा भी रहे हैं, लेकिन जो नेशनल न्यूज़ चैनल है हमारे, उन पर ऐसी कोई खबर इस चीज़ की नहीं आती है। किसी को जनता के दर्द से मतलब नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, जो कुछ करना है आपको ही करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं लेकर आता रहूँगा, और साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस के लिए आप जो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। तो अगर मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।